दोस्तों आप सब हफ्ते में एक बार या दो बार मार्केट्स देखते हैं, जिनको हम बचत बाजार कहते हैं। इनकी खास बात होती है, एक वाइब्रेंट सा माहौल होता है और लोग बहुत सारा रश होता है। लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खरीदने आते हैं और पाँव रखने की जगह नहीं होती। उसके अलावा हर किस्म की चीज़ आपको वहाँ पे मिलती है, जैसे सब्ज़ी से लेके कपड़ों से लेके डिफरेंट डिफरेंट किचन एक्सेसरीज और बहुत सारी चीज़ें। उसके साथ-साथ आपने क्या ये महसूस किया है कि वहाँ पे आपको एक और भी चीज़ मिलती है, जिसको हम कहते हैं इमोशंस, जज़्बात, कि कैसे कोई एक पुअर फैमिली या एक लोअर मिडल क्लास फैमिली अ, खुश-खुश जो है वो छोटी-छोटी चीज़ों में वो खुश होते हैं और छोटी-छोटी चीज़ें परचेज़ करके उनके अंदर एक सैटिस्फैक्शन होता है और कम अमाउंट में वो बहुत हैप्पी होते हैं और एक अ, लाइक एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन उनके अंदर होता है। बचत बाज़ार जो टॉपिक है, अ, ये सिर्फ़ उन बाज़ारों के बारे में बात नहीं करना है कि वहाँ कितने डिस्काउंट होते हैं या वहाँ क्या होता है। इट्स अबाउट द स्टोरीज़ कि उन बचत बाज़ारों में, उन मार्केट्स में स्टोरीज़ हमें क्या मिलती हैं और लोगों के इमोशंस क्या होते हैं और लोग वहाँ पे आके किस तरह फ़ील करते हैं या उसका ट्रेंड कैसा है या नॉन ब्रांडेड चीज़ें लेके लोगों में नॉन ब्रांडेड चीज़ें और ब्रांडेड चीज़ों में क्या फ़र्क है? ये सब चीज़ें जो हैं वो इस सेशन में मैं जो है वो डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये देखूँ कि जो मैंने ये मोबाइल में जो लैंडस्केप मोड लगाया है, क्या फ़ेसबुक पे ये टेढ़ा नज़र तो नहीं आ रहा? तो लेट मी चेक इट ऑन लैपटॉप, क्योंकि मैं अभी मोबाइल पे लाइव हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करता हूँ कि इज़ इट वर्किंग फाइन और नॉट? ओके, मैंने ये मोबाइल में जो लैंडस्केप मोड लगाया है, क्या फेसबुक पे ये टेढ़ा नज़र तो नहीं आ रहा? तो लेट मी चेक। ओके, इट इज़ फाइन। दोस्तों, जब आप एंटर होते हैं तो लोग आवाज़ें लगा के आपको बुलाते हैं कि हमसे ये आप ये चीज़ परचेज़ कर लें, हमसे आप वो चीज़ परचेज़ कर लें। उसके साथ-साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की ड्रेसिंग्स नज़र आती हैं लोगों में, अम, जो कि एक ब्यूटी होती है, डाइवर्सिटी होती है। मैं एक उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो एक ऑब्ज़र्वर है, यानी अगर मैं अपनी बात करूँ तो अम, अगर मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ तो मेरा ये मकसद ये नहीं होता कि अम, मैं घर पहुँचूँ। यानी मैं अगर रोड पे हूँ तो रोड पे मैं ये देखता हूँ कि लोगों के पास लोग ज़्यादातर कौन-सी गाड़ियाँ रख रहे हैं या लोगों ने किस तरह के कपड़े पहने हैं या लोगों के इमोशंस क्या हैं। ये सारी कहानियाँ हैं, ये सारी स्टोरीज़ हैं, जो लोग अब वहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म का एक माहौल मिलता है। अगर हम गाँव देहात की बात करें तो एक फेस्टिवल्स होते हैं छोटे-छोटे, उनमें ये माहौल होता है जिनको हम मेले कहते हैं, मेला। ये डिफरेंट सेंट्स के भी होते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको डिफरेंट स्टोरीज़ मिलेंगी, छोटे बच्चे, औरतें, ट्रांसजेंडर्स, कोई आपसे कुछ माँगने आएगा, फिर आप कोई थैली बेचने आएँगे, कोई आपको कुछ बेचने आएगा, कोई कुछ बेचने आएगा, तो इस तरह की एक वाइब्रेंट सा माहौल होता है। एक ऐसे इंसान के लिए जो बहुत एक ऑब्ज़र्वर है या एक ऐसा इंसान जिसके पास स्मार्टफ़ोन है या ऐसा इंसान जो पाकिस्तान के नर्व को जानता है, उस इंसान के लिए वहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं एक समोसे वाले के पास खड़ा था। मैं जब बाज़ार गया अभी, बचपन से मैं जाता रहता हूँ अपनी वालिदा के साथ। जब चीज़ें खरीदनी होती थी, मैं भी कोई आई एम नॉट अ बिल गेट्स कि मैं सिर्फ़ ब्रांड्स के आउटलेट पे जाता हूँ, हर इंसान जाता है। तो मैं जब गया तो सब्ज़ी वग़ैरह लेने के बाद फिर एक जो छोटे जो समोसे मिलते हैं आलू वाले, तो उन समोसों के एक ठेला था, वहाँ रुका मैं।
उसका जो एक वो बुलाने का जो अंदाज़ था वो बहुत यूनिक सा था और उसका जो एनर्जी लेवल था और जो कि साहब जी और ये इस तरह से वो स्टाइल से वो बोल रहा था जैसे फ़िल्मों में हम देखते हैं। मुझे वो बड़ा पसंद आया। तो मैंने उसको कहा कि यार मुझे तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा यार होका लगाओ, तो उसने होका लगाया और मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की। इससे अंदाज़ा लगाएँ मेरे पास 1 मिनट का कंटेंट आ गया और यूनिक किस्म का। उसके बाद एक ट्रांसजेंडर आया अ, जिसको हम मतलब ख्वाजा असरा कहते हैं। वो आया उसने ताली बजा के मुझसे कहा कि भाई आप तुम मुझे पैसे दो। मैंने उसको पैसे दिए 10 टू 20 रुपीज़ दिए और फिर मैंने एक मीम टाइप मतलब एक जोक मैंने उसको कहा कि तुम मेरा एक फ्रेंड उसको मैं थोड़ा-सा तंग करता हूँ। मैंने कहा उसको बोलो आई लव यू, उसका नाम लेके बोलो आई लव यू। तो उसने उसका नाम लिया और बोला आई लव यू डैश डैश डैश। उसका मैं नाम नहीं ले सकता। अब ये दूसरी वीडियो ये बनी। तीसरी वीडियो जब गया तो कुछ शूज़ थे, शूज़ पड़े हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन्स के और एक शू था जो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा एक जूता था और उसकी जो थे ना मतलब एक जिसका कोई बड़ा-सा पाँव हो, उसके लिए वो शू था और उसपे लिखा हुआ था जिसको आए उसको फ्री। यानी एक यूनिक सी चीज़ तीसरी मुझे मिल गई। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की 1 मिनट की, वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 4 मैंने एक बंदे को देखा कि उसने अ, अपनी जो शलवार है हम क्या करते हैं कि जब जो लोग काम करते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, यानी खुले पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, आगे वाली जेब में पैसे नहीं रखते और साइड वाली जेब पॉकेट में भी जेब में पैसे नहीं रखते। रीज़न ये होता है कि साइड वाला जो आपकी जेब होती है, वो भी कट सकती है, आगे वाली जेब से भी पैसे लोग निकाल सकते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी जो शलवार होती है, उसमें वो एक जेब लगाते हैं, शलवार में एक पॉकेट बनाते हैं। तो वो शलवार का जो पॉकेट होता है, वहाँ से वो पैसे निकाल के और वो जल्दी-जल्दी में वो देते हैं क्योंकि उनके पास टाइम भी कम होता है। अब उस बंदे को जब मैंने देखा तो उसने शलवार की एक साइड पे एक पॉकेट लगाया था, शलवार की दूसरी साइड पे दूसरा पॉकेट लगाया था और अब ये मुझे थोड़ी-सी यूनिक चीज़ लगी लेकिन मैं वीडियो उसकी नहीं बना पाया। मैंने क्योंकि वो बहुत बिज़ी था, बहुत रश था उसके स्टॉल पे, तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, कोई मसला नहीं है। चौथे बंदे के पास मैं गया वो जैकेट्स और ये चीज़ें वो बेच रहा था। तो उसने जो है वो मतलब मुझे एक जैकेट दिखाई जो कि बिल्कुल एक यूनिक सी जैकेट थी। तो मैंने उसको कहा कि यार मुझे ये दिखाओ मैंने पहन के देखी बहुत लंबी जैकेट थी और ये चौथी वीडियो बनी, उसकी मैंने वो जैकेट की मैंने वीडियो बनाई। तो मैंने ये सोचा वहाँ पे खड़े होके मैंने कहा यार मैं ₹100 जो है वो ₹100 की जो है वो पेट्रोल में जला के आया हूँ यहाँ पे और मुझे कितनी कहानियाँ मिली हैं और मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल पे वो कहानियाँ जो है वो बना रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो मैंने ये सोचा कि हम अपने एक स्मार्टफ़ोन से कितनी सारी कहानियाँ लोगों को इकट्ठा करके या डिफ़रेंट डिफ़रेंट स्टोरीज़ हम देख के कितनी कहानी हम बना सकते हैं। ये मेरी एक दिमाग में मेरी एक चीज़ आई कि यार हम लोगों के पास कितनी कहानियाँ हैं। यानी कलर्स कितने हैं मतलब एक मैंने बंदे को देखा उसने अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रहा, सब लोग अच्छे होते हैं और सब लोगों की अच्छा एक बंदे ने क्या किया कि हम लोग वैसे जब पैंट शर्ट पहनते हैं तो जो पैंट होती है उसका जो कलर होता है और शर्ट का जो कलर होता है वो अलग-अलग होता है। यानी अगर ब्लू आपने पैंट पहनी है तो आप उसके साथ ब्लैक में शर्ट पहनते हैं या फिर कोई आप व्हाइट कलर की शर्ट पहनते हैं उसके साथ कंट्रास्ट होता है। उसने कंट्रास्ट नहीं किया होता, उसने ब्लू पैंट पहनी हुई थी और उसके साथ एक पिंक कलर की एक प्रिंटेड जो शर्ट थी वो उसने पहनी हुई थी। उसके साथ उसने जैकेट पहनी हुई थी, उसकी मूँछों का स्टाइल अलग था, उसके बालों का स्टाइल अलग था। अब ये एक अलग से मुझे कहानी मिल गई और उसकी जो बीवी थी, उसकी ड्रेसिंग भी बहुत ही कुछ यूनिक किस्म की ड्रेसिंग थी। ये इस तरह की मुझे एक कहानी मिली और एक अम्मा थी, उसको उसकी जो बच्ची थी, वो उसको बड़ा तंग कर रही थी कि भाई मुझे तुम ये लेके दो और वो उसको अजीब-सी वो मतलब एक हमारी वो लैंग्वेज में उसको मतलब टॉन्ट कर मतलब वो उसको मतलब स्कोल्ड करे मार मतलब वो उसको क्या कहते हैं जिसको सॉफ्टर वर्ड्स में ये उसको समझा रही थी मतलब सख्ती से थोड़ा-सा समझा रही थी। वो भी एक हँसने वाला मकाम था। इतनी सारी स्टोरीज़ मिली और जब टाइम ओवर हो रहा था यानी मगरिब का जब टाइम हो रहा था, अज़ानों का टाइम हो रहा था, तो उनका जो एग्रेसिवनेस थी जो बाज़ार में जो स्टॉल लगाए थे, उनकी एग्रेसिवनेस और बढ़ती गई।
वो और मतलब जल्दी-जल्दी में भाई, अब जो केले वाले हैं, सबसे ज़्यादा केले वाले आपको फ्लेक्सिबल नज़र आते हैं। केले वाले क्या करते हैं, जैसे-जैसे टाइम ओवर होता है, उनके पास माल ज़्यादा होता है, फ्रूट वाले और सब्ज़ी वाले, ये शुरू में दिन के टाइम पे तो आपको महँगा देते हैं फ्रूट और ये सब चीज़ें। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता रहता है, वो क्या करते हैं, सस्ता करते जाते हैं। यानी शुरू में ₹100 के 2 दर्जन देते हैं, उसके बाद फिर जब जैसे-जैसे टाइम ओवर होता जाता है, उनको क्योंकि शाम में जाना होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, ₹100 में 3 दर्जन। तो उसने कहा ₹100 में 3 दर्जन, ₹100 में 3 दर्जन, तो मैंने कहा यार ठीक है, फ़ायदा है, ₹100 में 3 दर्जन मिल रहे हैं, तो 3 दर्जन मैंने ले लिए ₹100 में। और जो शर्ट्स जो बेच रहे थे, एक शर्ट ये मैंने पहनी हुई है, मुझे कोई इसमें वो नहीं होता बताने में कि ये मैंने शर्ट वहीं बाज़ार से ली थी और ये ₹100 की मुझे 2 शर्ट्स मिली थी। यानी 50-50 रुपीज़ की शर्ट्स मिली, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे। तो ये मुझे चीज़ वहाँ पे एक फ़ील हुई। उसके साथ फिर मैं थोड़ा-सा जब आगे गया, तो आपने देखा होगा कलेजी मिलती है, जो बहुत ही टेस्टी होती है और उस कलेजी के साथ वो बड़ा एक तवा होता है और उसपे वो कलेजी बनाते हैं। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट में वो कलेजी बनती है और उस कलेजी में कलेजी होती है, फिर उसमें दही डालते हैं और उसमें टमाटर की पेस्ट होती है, वो डालते हैं और कुछ मसाले डालते हैं। कलेजी वाले का लुक इतना ज़बरदस्त था, यानी बड़ा-सा तवा था, उसपे कलेजी थी और जो थके-हारे लोग आ रहे थे, तो वो ये ढूँढ रहे थे कि भाई हमें सस्ती-सी कोई चीज़ मिल जाए जिससे हमारा पेट भर जाए। तो रिक्शा वाले भी आके वहाँ पे रुके थे और जो बाज़ार वाले जो लोग थक गए थे, वो भी रुक गए थे और कलेजी वो खा रहे थे बैठ के, यानी ₹100 में वो उनका पेट वो और मैंने बैठ के वो कलेजी भी खाई। तो लेकिन वो जब कलेजी तब पकड़ी दी, तो फिर मैंने वो जो इंसान जब थोड़ी-सी उसको तेज़ भूख लगती है, वो इंसान जो होता है ना, वो कुछ कह भी नहीं पाता और गुस्सा अपना अंदर दबाता है और वेट कर रहा होता है यानी अगर कोई रिक्शा वाला है, तो उसको ज़्यादा भूख अगर लग रही होगी, तो वो जो चाबी है उसकी, उसको वो ज़्यादा ऐसे टाइम इसको हम कहते हैं टाइम पास करना। और वो एक किसी की अगर ऐसे शेव होगी, तो वो शेव को ऐसे-ऐसे करता रहेगा या फिर किसी के पास अगर शॉपर होगी, तो वो शॉपर लेके और उसमें जो उसने चीज़ें खरीदी हैं, उसको देखना स्टार्ट कर देगा। और एक-दूसरे को वो फिर अजीब-अजीब नज़रों से देख रहे होंगे, जिसको हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस, यानी मतलब मैं अगर बैठा हूँ, मैं भी इंतज़ार में हूँ कि कब कलेजी बनेगी और मैं खाऊँगा और मेरे साथ जो दूसरा बंदा बैठा हुआ है, उसको भी यही इसी चीज़ का इंतज़ार है कि कब चीज़ बनेगी और मैं खाऊँगा। तो हम दूसरे के साथ एक-दूसरे को जानते नहीं हैं, स्ट्रेंजर हैं एक-दूसरे के लिए, एक-दूसरे के साथ सलाम-दुआ भी नहीं कर सकते। तो फिर रैशनल एक्सप्रेशन देते हैं, यानी वो मुझे देखेगा और मैं उसे देखूँगा। ये भी एक इमोशन है। तो मैंने ये सोचा कि यार हमारे पास पाकिस्तान में कितने सारी कहानियाँ हैं, कितने सारे इमोशंस हैं और कितनी सारी हमारा और फिर बार्गेनिंग। यानी मैं जैसे गुज़र रहा था, तो रिक्शा वाले ने कहा कि भाई यहाँ से लेके और जो जिस खातून को जाना था अपने घर की तरफ, उसने कहा 100 ₹120 है। तो वो उसके साथ लड़ रही थी कि नहीं भाई, मैं तो ₹80 में आई हूँ, तो तुम जो है ज़्यादा से ज़्यादा ₹90 लो और मुझे लेके चलो। वो कह रहा था बाजी हमें कहाँ बचता है। और जो है वो अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि कराची में आपने भी देखा होगा कि ज़्यादातर जो हमारी रिक्शा और ये सब हमारे पश्तून भाई ज़्यादा हैं, सिंधी भाई भी ज़्यादा हैं इसमें। तो ज़्यादातर वो फिर अ, उनकी एक आदत अच्छी होती है हमारे पश्तून भाइयों की कि उनको अगर कुछ भी बच रहा होता है, तो वो कर देते हैं। यानी ज़्यादा वो बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन मान लेते हैं जल्दी, उनमें ये बात बहुत अच्छी होती है। तो ये एक मिक्स, एक ब्लेंड ऑफ एक्सप्रेशन था। फिर जूस वाला था, चाट वाला था, चाट वाले के पास रश। फिर जो ख़वातीन वहाँ पे बैठी हुई थी, वो किसी को मास्क था, किसी का मास्क नहीं था और कुछ लोगों ने, मेरे पास मास्क अभी नहीं पड़ा हुआ, मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोगों ने मास्क, अच्छा मास्क, फिर एक दूसरी चीज़ है मास्क, उसके बड़े डिफरेंट-डिफरेंट जो है वो चीज़ें नज़र आई मास्क से रिलेटेड। किसी ने टिकटॉक वाले मास्क पहने हुए थे। वो जो टिकटॉक वाले मास्क थे, उसपे डिफरेंट-डिफरेंट जो है वो चीज़ें लिखी हुई थी। किसी के पास जोकर वाला मास्क था। किसी का मास्क ऐसा था कि उसकी बिल्कुल नाक, अब मेरी नाक थोड़ी-सी बड़ी है, किसी की नाक बिल्कुल ऐसे टाइट मास्क उन्होंने पहना हुआ था। किसी ने सर्जिकल मास्क पहना था, किसी ने रेड कलर का मास्क पहना था, किसी ने ब्लू कलर का मास्क पहना था, किसी ने ब्लैक कलर का मास्क पहना था। अलग-अलग टाइप के मास्क उन्होंने पहने थे। और अलग-अलग किस्म के स्टाइल, किसी के बालों में ब्लीच थी। अच्छा, एक होती है इंस्टेंट 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 अटेंशन देना, यानी अटेंशन सीकर्स। ये लोग वो होते हैं, जैसे पीके फ़िल्म बनी थी, तो पीके फ़िल्म में राजकुमार हिरानी ने कहा था कि हम ये सोच रहे थे कि हम आमिर खान को ड्रेसिंग क्या करवाएँ। तो फिर उन्होंने कहा कि यार हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग बाहर गए और हमने कहा कि भाई बाहर
रश में हमें कोई भी ऐसा बंदा नज़र आएगा जिसने बिल्कुल अलग सी ड्रेसिंग की हुई होगी और अलग सा स्टाइल रखा होगा, हम उससे वो कपड़े वो उसको बोलेंगे ये कपड़े उतार के हमें दे दो, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम जाके दूसरे कपड़े ले लो। ये कपड़े हमें दे दो, हम पीके को पीको बिल्कुल अलग नज़र आना चाहिए सबसे। तो बाज़ार में और इन चीज़ों में ऐसा होता है बचत बाज़ारों में कि भाई लोग जो हैं वो इस तरह की भी ड्रेसिंग करके आते हैं ताकि वो रश में और हुजूम में सबसे अलग नज़र आएँ। और अलग नज़र आने के फिर डिफरेंट तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अलग नज़र आने के लिए तेज़ कलर की शर्ट्स पहनते हैं, ताकि वो वाज़ेह तौर पर नज़र आएँ। कुछ लोग बालों के अलग-अलग स्टाइल करते हैं, ताकि वो अलग नज़र आएँ। और जो स्पेशली हमारी जो छोटी-छोटी जो बच्चियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं कि बालों की जो अलग सी पोनियाँ लगाती हैं और पोनियाँ जो हैं वो डिफरेंट-डिफरेंट कलर्स की होती हैं, ताकि वो थोड़ी-सी अट्रैक्टिव लगें और हेयर स्टाइल इस तरह की वो बनाती हैं। ये पूरा एक मैं कहता हूँ कि एक जो एज़ एन स्टोरी टेलर एक पूरा एक सेट बना हुआ था, जहाँ से आप स्टोरीज़ पिक करें और फिर वो स्टोरीज़ जो हैं वो उनको शूट करें और उन स्टोरीज़ को रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद फिर उन स्टोरीज़ को जो है आप कंपाइल करें, एडिट करें और फिर अपलोड करें या मीम्स भी बनाएँ। अगर किसी औरत का फेस है तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँ कि एक हुआवे का एक ऐड आया था, हुआवे कंपनी का, जिसके बड़े अच्छे स्मार्टफ़ोन होते हैं। अच्छा मैं ये चीज़ अपने पहले भी एक सेशन में बता चुका हूँ कि जब आप फ़िल्म मेकिंग की बात करते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, तो आई विल एंडोर्स 2 ब्रांड्स हुआवे और मोटोरोला। हुआवे का एक ज़बरदस्त ऐड आया था, जिसमें एक एलियन है, यानी खिलाई मखलूक है। एक बंदा जाता है जंगल में और उसके पास एक स्मार्टफ़ोन होता है बहुत अच्छा-सा और वो एक अलग-सा जानवर देखता है, यानी एलियन टाइप देखता है। वो शायद जानवर नहीं होता, कोई एलियन होता है। वो जब उसको देखता है तो अ, फ़ौरन मोबाइल उठा के और उसकी पिक्चर निकालने की कोशिश करता है। एलियन छुपने की कोशिश करता है, वहाँ पे स्टॉप आ जाता है और फिर वो फ्लैशबैक में चला जाता है कि यार अगर मैंने इसकी तस्वीर निकाली और ये तस्वीर तो अखबार में आ जाएगी, फिर कल को क्या होगा, इस एलियन को उठाने आएँगे और इस एलियन को पिंजरे में रखेंगे, लोगों की टिकट लगवाएँगे, पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, सब कुछ चीज़ें करेंगे, ये बदनाम हो जाएगा, इसका फ्रीडम खत्म हो जाएगा, ये जंगल में आज़ाद घूम रहा है, इसकी आज़ादी खत्म हो जाएगी, मुझे तो सब कुछ मिल जाएगा लेकिन इसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। तो उन्होंने फिर लास्ट में एक टैगलाइन लिखी थी कि इट इज़ इन योर हैंड्स, यानी अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है, उसका कैमरा ऑन है और कोई आपको अगर नहीं देख रहा, यानी अगर आप बाज़ार में बचत बाज़ार में हैं तो वहाँ पे आप किसी भी औरत की तस्वीर ले सकते हैं, किसी भी फीमेल की या और उसपे अगर आप मीम बनाते हैं, आजकल लड़के क्या कर रहे हैं कि तस्वीरें जो हैं वो निकाल के और फिर बगैर परमिशन के मीम्स बना रहे थे। खुदारा ऐसा मत किया करें। ये ज़रूर किया करें कि अगर परमिशन आपको मिल रही है, जैसे मैंने ट्रांसजेंडर की बात की, तो उसको जब मैंने कहा कि यार तुम ये नाम लेके आई लव यू बोलो और उसमें मैं मीम बनाऊँगा, तो उसकी परमिशन थी कि भाई ठीक है, तुम मेरी वीडियो अपलोड करना। या जिससे मैंने होका दिलवाया और उसको मैंने फिर ₹50 भी दिए कि भाई ठीक है, तुम एक आधा मैंने समोसा भी उसका खा लिया। वो खुश था कि भाई ठीक है, मेरी वीडियो डाल दो। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अगर रश वाले प्लेसेस पे जाते हैं, यानी बचत बाज़ार वगैरह में जाते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उनका कंसेंट होना यानी उनकी परमिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह कंटेंट आप अपना आप अपलोड मत करें। ये एक मतलब ज़िम्मेदार आपको बनना पड़ता है एज़ अ कंटेंट क्रिएटर। ये ज़रूर करें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी आपको चीज़ मिली है, यानी कोई ऐसी औरत होती है, जो बार्गेनिंग में आवाज़ उसकी बहुत यूनिक सी होती है। उसकी अगर आपको वीडियो मिल जाती है, आप रह नहीं पाते आप तो आपका फेस ब्लर कर दें। फेस जो है उसका ब्लर कर दें। बाकी ज़ाहिर-सी बात है बॉडी से कोई नहीं पहचानता कि भाई कौन है। तो ये चीज़ें जो हैं मैंने कहा कि मैं ये आपसे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो एक दुनिया होती है जिसमें कहानियाँ होती हैं और हमारे पाकिस्तान में तो इतनी कहानियाँ हैं। अगर ये बचत बाज़ार जो है ये एक इसमें ऐसा माहौल बन जाता है जहाँ हर तरह के लोग आते हैं और अच्छा मैं एक टॉपिक भूल गया लड़कों का, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें फिर ये होता है कि कुँवारे लड़के और कुँवारी लड़कियाँ फिर उनका नैन-मटक्का कुछ होता है, यानी वो एक-दूसरे को देख रहे होते हैं, एक अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ लड़के होते हैं जो कुछ गलत हरकतें करते हैं, जो लाइक उनको नंबर फेंक के चले जाना या कोनी मारना, ये थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग ज़रूर होता है। ये भी मैं एडवाइस करूँगा कि भाई आप किसी की माँ-बहन
कि साइड से गुज़र रहे हैं तो थोड़ा-सा डिसिप्लिन रखें और उसको ऐसे कोनी-वोनी मारना या बदतमीज़ी मत करें। बहुत गलत बात होती है बदतमीज़ी वगैरह करना। तो ये थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी का ज़रूर आप एहसास रखें क्योंकि हर कोई अब इसका 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 लव क्या है? मतलब एक बचत बाज़ार का एक हुस्न क्या है? एक बचत बाज़ार का मतलब क्या होता है? या एक बचत बाज़ार का फ़ायदा क्या होता है? इस पे मैं आता हूँ। दोस्तों आजकल आपको पता है कि ब्रांड्स का दौर है। आजकल अगर मैंने ये शर्ट पहनी है जो कि मैं बचत बाज़ार से लेके आया हूँ, तो मैं अगर किसी आउटलेट पे जाता, आउटफिटर्स की या डाइनर्स की या अम, ज़ारा की आउटलेट पे जाता या किसी की भी आउटलेट पे जाता तो ये ज़रूर वो अच्छी मुझे क्वालिटी में देते चीज़, लेकिन वो मुझे ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ब्रांड जो होते हैं वो प्रीमियम प्राइसेज़ चार्ज करते हैं। बाज़ारों में ये होता है बचत बाज़ारों में कि आप हमारा कल्चर है शुरू से कि हम गाँव में पाकिस्तान की 60% आबादी जो है वो गाँव में रहती है। ये हमारा शुरू से कल्चर होता था कि हम कम इनकम वाले लोग जो होते थे वो बाज़ारों में जाते थे, थोड़े बहुत पैसे लेके और बहुत सारी चीज़ें खरीद के आते थे। यानी अ, आज भी अगर मैं बात करूँ तो जो लो इनकम लोग हैं, वो कुछ पैसे लेके यानी 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ लेके बचत बाज़ार में जाते हैं और सब्ज़ी, फ्रूट, उसके अलावा थोड़ा बहुत यानी कपड़े, ये चीज़ें आज भी 2-3 हज़ार रुपए में आ जाती हैं, आप जब बचत बाज़ार में जाते हैं तो। तो उनका गुज़ारा हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो स्टॉल वाले जो स्टॉल लगाते हैं, वो क्या करते हैं कि स्टॉल की परमिशन लेते हैं। अच्छा बचत बाज़ार जो है वो स्मॉल बिज़नेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी अ, ये जो रिग मैंने रखी हुई है, ट्राइपॉड स्टैंड जो मैंने रखा हुआ है, छोटा-सा ट्राइपॉड है। इसके ऊपर मैंने मोबाइल रखा है और मैं इस पे जो है वो ये लाइव सेशन कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास ये नहीं था। तो ये मैं बचत बाज़ार में जब गया तो वहाँ पे एक लड़का था, उसने एक टेबल लगाई हुई थी और उसमें ये वो बेच रहा था। ये सारे जो है ट्राइपॉड स्टैंड, इसके साथ-साथ उसके पास मोबाइल के कवर्स भी थे, बहुत सारी और भी चीज़ें थी। अब ये मार्केट में अगर ये शॉप खोलता तो उसको एडवांस देना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती। लेकिन बचत बाज़ार में इसने ₹200 दे के, ₹300 दे के उसने एक संदल वो लिया और उसने वो कारोबार किया। बचत बाज़ार में ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि आप आपके पास अगर ₹50,000 हैं या ₹40,000 हैं, आप थोड़ा बहुत सामान लेके यानी हैंड्स फ्री ले लिए, आपने मोबाइल के कवर ले लिए, स्टैंड वगैरह ले लिए, तो छोटी-मोटी और चीज़ें ले ली। वो सारी चीज़ें लेके फिर जो ठेकेदार होते हैं, बात करके संदल लगा के आप अपने, क्योंकि 2 से 3 बाज़ारें कराची में लगती हैं। अब अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग लगती हैं, लेकिन मैं गुलशन इकबाल की बात कर रहा हूँ कि 3 से 4 बाज़ारें हफ़्ते में लगती हैं। वहाँ पे वो लड़के कर सकते हैं काम। इस तरह भी हम पॉवर्टी को थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। इसमें बेइज़्ज़ती को नहीं देखा करें। कुछ लोग क्या करते हैं, जो लुंडे का जो शर्ट्स और पैंट्स होती हैं, वो हैंगर में लगा दिए और वो मतलब बेचते हैं। फ्रूट चाट वाले फ्रूट चाट बेचने आते हैं। तो बचत बाज़ारें जो होती हैं, वो एक बिज़नेस करने के लिए और स्मॉल स्केल बिज़नेस के लिए, यानी एक बचत बाज़ार में पूरा दिन आप जब बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो पूरे दिन में आप ₹1500 से ₹2000 आराम से बचा सकते हैं। कम से कम, लीस्ट में लीस्ट। यानी अगर कोई भी काम कर रहे हैं आप, डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि कोई चीज़ आपको ₹50 बचा के देगी, कोई चीज़ आपको ₹100 बचा के देगी और स्पेशली ये है कि वहाँ आपको मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं लगेगा। क्योंकि हम शुरू से इनसे बचत बाज़ारों से, क्योंकि मुझे पता है जब मैं छोटा होता था तो मेरी जो मदर होती थी, अब ज़ाहिर है मैं भी एक मिडल क्लास एक इंसान हूँ, तो मेरे फ़ादर की एक इनकम होती थी पर्टिकुलर, उसमें पूरी फ़ैमिली का गुज़ारा करना पड़ता था। तो मेरी वालदा जाती थी संडे बाज़ार में और वहाँ से वो काफ़ी चीज़ें खरीद के आती थी। माय मदर इज़ वेरी ब्रेव लेडी। अ, वो जाती थी और पूरी एक बड़ी थैली भर के आती थी, जिसमें सब्ज़ी होती थी, फिर मेरे लिए खिलौने होते थे, मैं गाड़ियों का बड़ा शौकीन होता था। जो छोटी जो गाड़ियाँ होती हैं, उसमें रस्सी लगा के फिर उनको खींचता था और ट्रेन जो होती हैं, छोटी-छोटी ट्रेन्स का बड़ा शौकीन होता था, बॉल्स का शौकीन होता था। तो वो जाती थी और वो जाके जो है वहाँ से वो लेके आती थी सारी चीज़ें, तो अब्बू उसको दे देते थे ₹1000। उस वक़्त ₹1000 बहुत थे, या 90s के ज़माने में ₹1000 बहुत बड़ी बात होती थी। ₹500 में लोग बचत बाज़ार में चले जाते थे, बहुत सारी चीज़ें खरीद के आते थे। ये बहुत एक हमारा 2-3 फ़ायदे होते हैं, गरीब गरीब से मिलता है, उसकी भी रोज़गार हो जाता है, उसके भी काम हो जाता है और एक, क्योंकि ब्रांड्स
जो हैं वो उन्होंने काफ़ी लोगों को में दूरियाँ पैदा की हैं कि यार इस टैग का मेरे पास टी-शर्ट पहनी हुई है तो मैं कोई ख़ास बंदा हूँ, या इस टैग की मैंने वो चीज़ पहनी हुई है तो मैं कोई ख़ास बंदा हूँ, या इस टैग का मैं इस पर्टिकुलर मैकडॉनल्ड पे या उसमें मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं कोई बड़ी चीज़ हो गया, यानी ठेले पे अंडे वाला बर्गर मैं नहीं खा रहा और किसी आउटलेट पे जाके मैंने चेक इन किया है, तो मैं कोई बड़ी बात हो गया। तो ये हमें थोड़ा-सा कभी-कभी सूट नहीं करता, हमें इन बाज़ारों में ज़रूर जाना चाहिए और कभी-कभी अपनी इनकम को ज़रूर बचाना चाहिए। हम एक थोड़ी-सी गरीब कंट्री हो गए हैं ज़रूर, और अ, एक मैं चीज़ आपको बताऊँ कि अ, ज़रूर मैं ये बात मैं ज़रूर करता हूँ कि जो ब्रांड्स की जो आउटलेट होती हैं तारिक रोड पे या कहीं पे भी, वहाँ पे जो लड़के काम करते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, वो भी बेचारे किसी के बेटे और भाई होते हैं, उनकी भी सैलरीज़ वहीं से बनती हैं जब आप खरीदारी करते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो बाज़ारों से जब आप सामान लेते हैं, तो छोटे-छोटे जो बेचारे जो 50-50 हज़ार रुपए, 40-40 हज़ार रुपए के स्टॉल्स लगाते हैं, उनकी बेचारों की अच्छी-सी इनकम बन जाती है, उनकी अच्छी-सी दिहाड़ी बन जाती है और गरीबों की काफ़ी मदद हो जाती है। पॉवर्टी से लोग जो है बाहर निकल, क्योंकि मैं इस वक़्त मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि भीख जो है वो एक फ़ैशन बन चुका है कराची में, भीख माँगना। रास्तों पे आप जाएँ, सिग्नल्स पे आप खड़े हो जाएँ, कहीं पे भी आप देखें तो तकरीबन आपके पास दिन में अगर आप बाहर निकलते हैं तो ₹100 तो आपको फ़कीरों को देने के लिए हों। और इनमें पहले मैं देखता था कि ज़रूरतमंद नहीं होते थे, लेकिन आजकल काफ़ी लोग ज़रूरतमंद हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जब आप कोई किसी को खैरात वग़ैरह देते हैं अल्लाह के नाम पे, तो ये मत सोचा करें कि यार तुम ऐसे हट्टे-कट, मतलब काफ़ी लोग मजबूर हैं, तो दे दिया करें और बस जान छुड़ाया करें। उसमें एजेंडा मत रखा करें कि यार ये तुम ऐसे हो तो तुम्हें मैं क्यों, आप उसको करोड़ों रुपए नहीं दे रहे। आप उसको, यू आर गिविंग हिम 10 टू 20 रुपीज़ एंड दैट्स फाइन, दैट्स नो ऑफ इश्यू। ये चीज़ें हैं तो उनको सपोर्ट करें, जो स्टॉल्स लगा रहे हैं, क्योंकि लड़के आजकल ये सोच रहे हैं कि यार हम क्या शुरू करें, क्या आखिरकार हम करें? तो लड़कों ने क्या करना स्टार्ट किया, घरों पे कुकिंग्स करवा रहे हैं अपनी वाइफ से और उसको सेल कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ जवान होना, साथ पढ़ना और साथ जो है वो ये चीज़ें सब करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो छोटा काम करते हैं, यानी मैंने एक देखा है जो मसाले, कुछ लोग शान के मसाले खरीदते हैं, तो पैकेट वाले मसाले उनको ₹50 में मिलते हैं। लेकिन आपने देखा है कुछ लोग घरों में बल्क क्वांटिटी में मसाले लेके आते हैं और पैकिंग करते हैं और ₹5-5 में वो पुड़ी बेचते हैं, पुड़िया बेचते हैं मसालों की। उनको सपोर्ट करें, वो मसाले लिया करें कभी-कभी, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह हम अपने गरीबों को, या जो ज़रूरतमंद हैं, उनको हम आगे ला सकते हैं, जो अनएजुकेटेड हैं। अगर हम अपनी बात करें तो चलो, आज हम थोड़ी-सी प्रॉब्लम में हैं या कुछ मसलों में हैं, लेकिन कल को अगर 4 अल्फ़ाज़ आते हैं, तो हम वो बोल के या कहीं पे सीवी दे के थोड़ी अंग्रेज़ी में बात करके जॉब हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो अनएजुकेटेड हमारे लोग हैं, जिनका गुज़ारा ही बचत बाज़ारों पे है या स्टॉल्स पे है, उनको अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम नहीं जाएँगे उनके पास या उनसे कुछ चीज़ें नहीं खरीदेंगे, तो उनका गुज़ारा कैसे होगा? इतने ब्रांडेड मत बने कि उनका रोज़गार भी चला जाए। तो ये ज़रूर किया करें कि ये इनमें ज़रूर जाया करें और जो है वो, लेकिन एज़ अ यूट्यूबर, एज़ अ व्लॉगर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी और दैट्स रियली वेरी गुड कि मैंने आपको अपनी मिसाल दी कि मुझे 4 वीडियोज़ मिली, जिनको मैं एडिट करके अपलोड कर कर सकता हूँ, उन पे लाइक्स आ सकते हैं। कल को वो यूट्यूब अगर मुझे पैसे देता है, तो मैं उनको तो नहीं दूँगा। यानी उन्होंने मुझे कितना फ़ायदा दिया, उनको भी कुछ ना कुछ पे कर दिया करें। यानी कोई अगर आपको वीडियो दे रहा है, कोई कंटेंट आपको दे रहा है, कोई इंटरेस्टिंग, यानी एक वो बंदर और बकरी का जो खेल होता है, मैं क्लिफ्टन में था, तो बंदर और बकरी का खेल चल रहा था, तमाशा चल रहा था। तो बंदर और बकरी का जो तमाशा है, उसकी वीडियोज़ बहुत कम है फेसबुक पे, सॉरी यूट्यूब पे। तो मैंने उसको कहा, बंदर और बकरी के खेल वाले को, मैंने कहा, "यार कितने पैसे लोगे?" उसने कहा, "सर मैं ₹500 लूँगा।" मैंने कहा, "यार मेरे पास कम पैसे हैं, मैं तुम्हें ₹300 दे रहा हूँ।" मैंने उसको ₹300 दिए, उसने बड़ी ईमानदारी के साथ बंदर और बकरी का मुझे तमाशा दिखाया। उसकी मैंने एक वीडियो बनाई और बंदर के साथ भी मैंने वो तस्वीरें वगैरह बनवाई। उसने मुझे क्या दिया, कंटेंट दिया। उसको मैं एडिट करके साउंड्स वगैरह लगा के, उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करके पैसे कमा सकता हूँ। फिर मैं बंदर वाले को, जो बंदर और बकरी का तमाशा दिखा था, उसको मैं पैसे नहीं दूँगा। यानी वो मेरा फ़ायदा हुआ, क्योंकि दे सकता हूँ उसको, लेकिन कॉन्टेंट ही नहीं है तो मैं कैसे दूँगा? जो आपको कंटेंट दे रहा है, वो आपको कुछ ना कुछ दे रहा है यूट्यूब के लिए। यूट्यूब एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना? जहाँ पे आप चीज़ें दे रहे हैं, वो आपको दे रहा है, एक सर्टेन टाइम के बाद। तो
उनकी इज़्ज़त किया करें, जो आपको कंटेंट दे रहा है। पूरी दुनिया एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी से सीखा करें, स्टोरीज़ एक्सट्रैक्ट करें वहाँ से, एक्सट्रैक्ट करें स्टोरीज़, यूनिक सी चीज़ें लोगों को दिखाएँ, यूनिक सी चीज़ें लोगों को बताएँ। मैसेज आजकल कोई नहीं सुन रहा, मैसेज आजकल कोई नहीं सुन रहा। लोग कॉमेडीज़ देख रहे हैं, लोग हॉरर देख रहे हैं, लोग थ्रिलर्स देख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें लोग देख रहे हैं। तो बाज़ारों में जाके वहाँ से स्टोरीज़ एक्सट्रैक्ट करना। अच्छा, ऑब्ज़र्वेशन आपकी ब बड़ी ऑब्ज़र्विंग आई रखा करें, एजेंडा लेस ऑब्ज़र्विंग आई रखा करें। यानी कोई, जैसे मैंने वो समोसे वाले की मिसाल दी, किस तरह पर्टिकुलर वे में होका दे रहा था। वो मैंने जो ट्रांसजेंडर देखा था, वो किस स्टाइल में था, उसने किस तरह के कपड़े पहने थे, आपको ऑब्ज़र्वेशन मिलेगी। इंटरेस्टिंग सी मसालेदार आपको चीज़ें मिलेंगी, जिनको आप बाद में कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। ये एक हुस्न होता है और उनको सपोर्ट किया करें। दैट्स रियली लवली। तो दोस्तों, ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, जिसको मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूँ। और आप देखें कि उस एक्सपीरियंस से, वो जो मैं वहाँ गया, वहाँ जो मुझे लोग मिले, आज वो कहाँ हैं मुझे पता नहीं, वो कब बाज़ार लगाएँगे दोबारा मुझे पता नहीं है। लेकिन उनकी बातें शेयर करके आज मैंने ये फिर 30 मिनट्स की एक वीडियो क्रिएट की, जो कल को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे क्या दिया? कंटेंट दिया। एहसान फरामोश मत बनें, आपको जो कंटेंट दे रहा है, आप उसकी इज़्ज़त किया करें। तो दिस इज़ हाउ द पाकिस्तान इज़। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं हमारे पास, जिन पे हम बहुत सारी वीडियोज़ बना सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। और बनाएँ, यूट्यूब चैनल बनाएँ, अपने आर्ट को, अपनी कला को, अपने टैलेंट को ज़ाया मत करें। अगर आप एक मैकेनिक हैं, तो टायर कैसे लगता है, मैकेनिक्स का कैसे काम होता है, स्मार्टफ़ोन आपके पास है, उस पे वो वीडियो रिकॉर्ड करके वो रखें। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। यू जस्ट नीड सम गाइडेंस, और गाइडेंस के लिए यूट्यूब आपके पास है। यूट्यूब का प्रॉपर इस्तेमाल करें। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, आप यूट्यूब पे देखें और उससे रिलेटेड आप नॉलेज हासिल करें। और अपनी जो आँखें हैं, अपने जो कान हैं, उनको खुला रखें। ऑब्ज़र्व करें सराउंडिंग्स को, क्या हो रहा है सराउंडिंग्स में, ऑब्ज़र्व करें। खबरों वाला माइंड मत रखें कि यार एक्सीडेंट हो गया, उसको बस देखना है एक्सीडेंट को। ये देखें, लोगों की ड्रेसिंग देखें, खाने देखें, एक्सप्रेशंस देखें, स्माइल देखें, रोना देखें, किसी को देख के स्माइल करें, लोगों से मिलें, लोगों की कहानियाँ सुनें। बहुत चीज़ें एज़ अ यूट्यूबर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अच्छा यूट्यूबर बनना है, तो एक अच्छा ऑब्ज़र्वर बनना पड़ेगा। ये चीज़ें हम अ, टीवी पे ज़रूर देखना पसंद करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हम रियल में नहीं देखना पसंद करते, रियल में ऑब्ज़र्व करना नहीं पसंद करते। तो बी अ गुड ऑब्ज़र्वर, बी अ क्यूरियस पर्सन, बी अ पैशनेट पर्सन। और बचत बाज़ारें जो है वो ज़रूर विज़िट किया करें, क्योंकि आपके विज़िट करने से 4 पैसे अगर उन गरीबों को मिल जाते हैं, स्टॉल लगाने वालों को मिल जाते हैं, तो वो काफ़ी गुर्बत से निकल आते हैं। उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। ये बचत बाज़ारें जो होती हैं, ये जो ख्वाब देखने वाले जो लड़के होते हैं, जिनकी 50,000 रुपए जिनके पास होते हैं या 60,000 रुपए होते हैं, वो जब बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके, उनके लिए बहुत बड़ा हौसला होती हैं ये बाज़ारें, जहाँ पे वो स्टॉल लगाते हैं और अपना घर चलाते हैं। टुगेदर वी कैन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।